एक ऐसा दिन है आज जहां हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोसेस किया गया और अब पीएसएल की हमारे पास दो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स आ गई हैं। 10 साल का इनका 1800 करोड़ के अराउंड बनती है। जब भी आईपीएल या पीएसएल की कोई एक्टिविटी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, ऑक्शन होता है, ड्राफ्ट होता है, तो एक कंपैरिजन तो दोनों का बनता है। क्यों लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7000 करोड़ प्लस की बिकी थी। आई एम प्रीटी श्योर के आज के दिन की बात करें तो इतने तगड़े स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में जो मिल पाए। पीएसएल के अंदर भी होगी, आईपीएल करते हैं तो पीएसएल के अंदर भी इतना पैसा आएगा उमर साहब। लेकिन 175 करोड़ इज अ रिकॉर्ड अमाउंट जिसमें ये टीम जो है वो सेल आउट की गई है। आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक, जिसने पीएसएल से प्रॉफिट लेना है शायद उसके लिए वो बिजनेस नहीं है। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। आज जो है आपको पता है कि पीएसएल जो है उसका आज बिड्स का प्रोसेस था। 2 नई टीमें जो है खरीदी जानी थी, 2 नई टीमें जो है बिक गई। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप बात करें, एक कोई हैदराबाद के जो ऑनर है उन्होंने ली, वो बिकी 175 करोड़ यानी कि 1 अरब और 75 करोड़ में एक जो फ्रेंचाइज है वो बाहर यूके के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ली और सियालकोट का नाम जो उसको दिया, सियालकोट शहर उन्होंने खरीदा। टीम का नाम वो जो मर्जी रखे, वो बिक गई 1.85 करोड़ यानी कि 1 अरब और 85 करोड़। क्या कहानी है भाई? देखिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोसेस किया गया और अब पीएसएल की हमारे पास दो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स आ गई हैं। 10 बिडर्स थे, खरीदार थे। बहुत शानदार किस्म का पीसीबी ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि जिसने हैदराबाद की ली है वो एफकेएस ग्रुप है। उनके एनएफएल में भी शेयर है, इवन अमेरिका में स्टेडियम तक वो हॉस्टल में उनका स्टेडियम है। बाद जो आप कह लो कि ओजी ग्रुप है, उन्होंने 185 करोड़ में, आपको पता है जो लेजेंड्स के मैचेस हो रहे थे, जो पाकिस्तान टीम के ऑनर थे पाकिस्तान लेजेंड्स के, उनके भी शेयर थे। कामिल साहब उन्होंने 100, उनके साथ मिलकर जो हमजा मजीद थे उन्होंने 185 करोड़ में सियालकोट की टीम ले लिया। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट्स है। इतनी महंगी फ्रेंचाइज खरीदी गई है, ये है 185 करोड़ की और ये पीएसएल की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है। अली साहब, इससे पहले अगर आप देखो तो जो कोयटा थी वो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है, वो तकरीबन 34 करोड़ की है। और सबसे अगर आप महंगी फ्रेंचाइज इस टाइम करंटली पीसीबी में पाकिस्तान में देखो तो वो आपको कराची किंग्स पहले थी और अब आपको लाहौर कलंदर नजर आती है जो 7 करोड़ में आपको नजर आती है और कराची गालिबन कोई 65 आपको नजर आती है और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी। टोटल पी क्या की बात हो रही है। अब काफी लोग यहां पे बात करेंगे कि भाई अगर आप ये बता रहे हैं तो आप बाकी टीम्स का भी बताएं, आईपीएल का भी बताएं तो कितना होता है। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑप्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था। अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। फिर आईपीएल जितना पैसा देती है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ अगर हम इसको देखें, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। बिडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। द ऑक्शन ऑफ पीएसएल इज गोइंग ऑन और पहली टीम का ऑक्शन जो है वो हो चुका है और पहली टीम जिसका ऑक्शन हुआ है 175 करोड़ की वो टीम जो है वो सेल आउट की गई है। 175 करोड़ इज अ रिकॉर्ड अमाउंट जिसमें ये टीम जो है वो सेल आउट की गई है। एफकेएस
ग्रुप है जिसने जो है ये टीम हासिल की है, एंड दिस टीम वुड बी नेम्ड आफ्टर द सिटी हैदराबाद। आपके पास क्या खबर है? देखिए सवेरा, ये तवक्को से बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बोली लगी है, और हैदराबाद की जो टीम बाय की है किंग्समैन ग्रुप ने, एफकेएस ग्रुप ने, वो जो बोली का जो बेस प्राइस थी, जैसे हम बताते रहे हैं कि 105 जो है वो करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो बोली की बेस प्राइस होगी, लेकिन 110 करोड़ जो है वो बोली की बेस प्राइस थी। और जो टीम 7 थी उसका जो पहला राउंड था वो मुख्तलिफ कंपनीज ने उसका आगाज किया। इन्वेरिक्स ग्रुप ने जो है वो 111 करोड़ से उसका आगाज किया, फिर उसके बाद जो है वो बोली बढ़ती 175 करोड़ पर एख्तिताम पजीर हुई, और ये बहुत बड़ी जो है वो रकम है। और 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एफकेएस ग्रुप के साथ, जिन्होंने टीम 7 जो है वो नाम किया। और ये जो सारी जब बिडिंग शुरू हुई थी, ऑक्शन शुरू हुआ था, उससे पहले से आप वहां मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट थी, कुछ उनसे कोई गुफ्तगू हुई थी कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि कहां तक ये ऑक्शन जा सकता है, कहां तक बिड हो सकती है? बिकॉज 175 वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन। हम भी यहाँ बैठे हुए वी वर शॉक्ड अबाउट इट कि हाँ जी, अच्छी, ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि सामने आया है। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए सवेरा, जो हमें बात हुई है सोर्सेज से भी, जो पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी मैनेजमेंट से बात हुई है, उनकी तवक्को थी कि तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ और 1 अरब 50 करोड़, 150 या 130 तक जो है ये एंड होती दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये जो 25 करोड़ का ऊपर जो जंप लगा है, ये बोनस है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। ये हैरान कुन चीज है, हम सब के लिए भी शॉकिंग था कि जो 25 करोड़ ऊपर गया, जब 1.5 अरब से एक अचानक जो है वो 14 करोड़ 13 करोड़ की जो जंप लगाई, फिर उसके बाद से बोली का आगाज से दोबारा शुरू हुआ, और जो एफकेएस कंपनी है उसने 175 करोड़ में हैदराबाद को अपने नाम किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो दोनों कंपनीज बिड कर रही थी, और बिल्कुल टक्कर का मुकाबला था। दोस्तों, मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है और उसी वक्त पाकिस्तानी पीएसएल भी शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में इतने दिन 6 टीम थे और अब 2 ऐड करके 1 टीम किया जा रहा है। इसी के लिए पाकिस्तानी पीएसएल में 2 टीम की ऑक्शन हुआ है, जिसमें सियालकोट और हैदराबाद उसकी प्राइस 175 करोड़ और 185 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बिका है, जिसको लेकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहा है। और दूसरी तरफ आईपीएल के साथ जब कंपैरिजन करने लगा तब पाकिस्तानियों के दिल में दुख भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी जब आईपीएल के साथ पीएसएल का कंपैरिजन करता है तब ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अभी रो देगा। ऐसे ही पाकिस्तानियों के रिएक्शन देख के लगता है। पीएसएल में इस बार हैदराबाद जिसका ऑक्शन हुआ है उसका प्राइस 185 करोड़ में बिका है, जिसका पीएसएल टीम की सबसे ज्यादा महंगा टीम है। और दूसरी तरफ आईपीएल में जो आखिरी टीम बिका था वो है लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट के ऑक्शन में 7,090 करोड़ में बिका था, जिसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करे तो 22,000 करोड़ में। पीएसएल की हैदराबाद टीम 185 करोड़, इसको 100 गुना करे तो 18,000। फिर भी लखनऊ सुपर जायंट की बराबरी नहीं कर सकता है। इसका मतलब आईपीएल एक साल में जितना कमाता है वो पीएसएल 10 साल बैठ के भी नहीं कमा सकता है।